नमस्कार, केहू सेंस क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम फाइनली क्या कर दिया है कि आपको जो भी ऑब्जेक्टिव जो चाहिए फिजिक्स का, वो मैंने अच्छी तरह से आपके लिए मैंने रेडी कर दिया है। और मैंने क्या किया है कि उन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से मैंने एनालिसिस करके मैंने इस चैनल पे डाल दिया है। साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर सब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए 5 सीरीज जाएगी और यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ऐसे करके वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे। और इसमें साथियों मैंने क्या किया हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे कि इसमें मैंने आपके लिए क्या किया हूँ कि अच्छी तरह से मैंने ऑब्जेक्टिव की सीरीज लाया हूँ। इसमें आपको पूरी अच्छी तरह से इसको एक बार दो बार आपको देख लेना है। ज़्यादा देर का ये वीडियो नहीं है जो कि आपको भी दिखाई देता ही होगा। इसमें मैंने आपको क्या किया है कि 8 से 10 मिनट या 15 मिनट या 12 मिनट के अंदर में ही मैंने एक सीरीज बनाया है। ऐसे करके मैंने आपको अच्छी तरह से पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज दे दिया हूँ। कुल मिला के 70 क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस आपके सामने में मैं करवा रहा हूं। और अभी मैं आप वीडियो देखेंगे तो पूरा आपको पता ही हो जाएगा। तो मैंने अच्छी तरह से आपको ये सीरीज लेके आया हूं। साथियों, इसमें क्या क्या विशेषता है वो जरा ध्यान से समझेंगे। विगत जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, और संभावित जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी प्रश्न इसमें देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों, बिना देरी किए हुए आप इस वीडियो को आप क्या कीजिए कि अच्छी तरह से आप अपने दोस्तों, फ्रेंड जो भी आपके साथ है उनके पास ये ज़रूर आप शेयर कीजिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ आप मत पढ़िए, मतलब उनको भी मौका दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि विषम परिस्थिति में हमको किसने साथ दिया है। याद रहे, हमारे पास स्क्रीन टच बोर्ड नहीं है जो हम आपको स्क्रीन टच बोर्ड पे पढ़ाऊंगे, लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया हूँ कि पीडीएफ के माध्यम से अच्छी तरह से पढ़ाने का प्रयास किया हूँ। और बाय द वे अच्छी तरह से रफ करके मैंने आपको बताया भी हूँ। वैसे प्रश्न पर मैंने ज़्यादा ध्यान दिया हूँ जो परिभाषिक है, शब्दावली है, जिससे क्वेश्चन में आंसर खुद मिल जाते हैं। वैसे क्वेश्चनों को साथियों मैंने अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया हूँ। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये फिजिक्स के जो क्वेश्चन है 1 to 5 सीरीज में आपका अच्छे तरह से कोई भी कंसेप्ट आपको छूटेगा नहीं। अब बिंदास होकर आप 35 में 35 आप आसानी से कर लेंगे। बस इस सीरीज को आप कुछ दिन तक, 5 दिन तक लगातार देखिए, आप अच्छा फील करेंगे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं पीडीएफ की मोड में और क्वेश्चनों को शुरू करते हैं बनाना, और हम लोग आपस में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। साथियों, एक बात मैं आपको बोल दूं कि अगर यह वीडियो अच्छा लगे ना साथियों, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट्स में मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, ऑल सब्जेक्ट के लिए मैं इसी तरह लेके आऊंगा वीडियो। तो कमेंट्स में बेझिझक साथियों कुछ लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेसब्री से आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए सवालों की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा? तो याद रखेंगे शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। 100 माइक्रोवेव धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तथा आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, तो याद रखेंगे 0.5 जूल। क्या हो जाएगा? 0.5 जूल। धारा घनत्व की इकाई होती है एम्पियर प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग मीटर होता है। साथियों, क्या होता है? एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो अक्ष के समानांतर। क्या होती है? अक्ष के समानांतर। शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, तो याद रखेंगे 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। एक व्यक्ति +2D क्षमता का चश्मा लेंस का प्रयोग कर उसका दृष्टि दोष होगा तो दूरदृष्टि दोष होगा। क्या होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। 500 nm तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी? तो 4 × 10⁻⁻19 J होता है। 4 × 10⁻⁻19 J होता है। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। क्या होती है? न्यूट्रॉन की संख्या होती है। एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। कौन सा लॉजिक गेट तब ही सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न हो? तो याद रखेंगे XOR गेट। क्या होता है? XOR गेट। पश्च अभिनत डायोड होता है तो LED जेनर डायोड होता है और फोटो डायोड होता है। क्या होता है? जेनर डायोड और फोटो डायोड। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है तो प्लेटों के आवेश पर। किस पर? प्लेटों के आवेश पर। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध में। समानांतर में निम्न प्रतिरोध में निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। किसी m चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ों के आघूर्ण होगा तो m/n होगा। क्या होगा? कैपिटल M/स्मॉल n। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी, तो याद रखेंगे समानांतर। क्या होगी? समानांतर। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा तो दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो दुगना हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे क्षेत्रीय शक्ति द्वारा, आवेश की प्रकृति द्वारा और दिशा द्वारा, तीनों द्वारा होता है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी होगी तो समान रहेगी। क्या होगी? तो समान रहेगी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होते हैं, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, तो कोई इकाई इसका नहीं होता है, मतलब ट्रांजिस्टर का प्रबंधन का कोई गुणांक इकाई नहीं होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। पानी का पैरावैद्युतांक स्थिरांक होता है तो 80। पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है तो 80। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो Q/ε0 होगा। आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है तो 1/CV² होता है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है तो W = PE 1 - cos θ। W = PE × 1 - cos θ। ये सब VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रभावी धारिता 5 μF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 μF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो याद रखेंगे 4। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनकी तुल्य धारिता होगी तो C/3। क्या होगी? C/3। प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? तो याद रखेंगे विभवांतर। कौन राशि समान रहती है? तो विभवांतर। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा RA/L। किरचॉफ का बिंदु नियम का पालन करता है। आवेश के संरक्षता का सिद्धांत। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है तो प्रतिरोध। 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जुड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी तो 24 वाट होगी। क्या होगी? 24 वाट। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। CM के पावर -2 या कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है ml के पावर 2, T के पावर -1 या T इनवर्स, ml² T इनवर्स। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात। क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्पात। चुंबकीय आघूर्ण M की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है तो वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है तो 5 × वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अगर 6 टेस्ला रहेगा तो 6 × वेबर बटे मीटर स्क्वायर। 10 टेस्ला रहेगा तो 10 × वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अन्योन्य प्रेरक तत्व का मात्रक है तो हेनरी। प्रतिबाधा का मात्रक है तो ओम। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I = 0.6 sin 100 πt से निरूपित होता है तो विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो याद रखना 100/2 तो 50। इतना सिर्फ ध्यान में रखो, न्यूमेरिकल में माथा लगाने की जरूरत नहीं है। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है पैराबैंगनी विकिरण। दूरसंचार के लिए उपयुक्त विकिरण है माइक्रो तरंगे। पैराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे? तो क्वार्ट्ज का। किसका करेंगे? तो क्वार्ट्ज का। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है तो अवरक्त। क्या होती है? तो अवरक्त। तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के रेखीय प्रसार पर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तित
होती है? तो वेग और तरंग दैर्ध्य में, वेग और तरंग दैर्ध्य में। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में आसमान के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं अम्बिन्दुकता। क्या कहते हैं? तो अम्बिन्दुकता। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा में दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है बामर श्रेणी। क्या प्राप्त होती है? तो बामर श्रेणी। नाभिक का घनत्व लगभग होता है, तो याद रखेंगे 2.29 गुने 10⁻⁻17 kgm⁻⁻3। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? तो याद रखेंगे 2 से घटता है। किससे घटता है? तो 2 से। कैथोड किरणें होती है, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणें होती है तो इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बम आधारित है तो केवल नाभिकीय संलयन पर। किस पर है? केवल नाभिकीय संलयन पर। अल्फा कण है तो हीलियम का नाभिक। अल्फा कण है हीलियम का नाभिक। ओआर गेट का बूलियन व्यंजक होता है तो A+B = Y। A+B = Y। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ है अर्धचालक। वह पदार्थ है अर्धचालक। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है तो 5। क्या होती है? तो 5 होती है। उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो याद रखेंगे सूक्ष्म तरंग होता है। कौन सा होता है? सूक्ष्म तरंग। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो M = -L/F0 1 + D/Fe 1 + D/Fe। यदि नीले रंग के प्रकाश को फोटोन की ऊर्जा E1 पर पीले रंग की प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो E बड़ा होगा E2 से, E1 बड़ा होगा E2 से। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा? काला दिखाई देगा। क्या देगा? काला दिखाई देगा। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच में माइक्रो बराबर 3/2 है तो इसका मान होगा तो याद रखेंगे 2c/3। क्या हो जाएगा? 2c/3। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है hv। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है hv। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए तो 2n + 1 × λ/2। 2n + 1 × λ/2। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। इसका कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। डेविस जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन के जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ था वह है तरंग प्रकृति। वह है तरंग प्रकृति। तो साथियों, ये आपका फिजिक्स का लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज था और मैं वादा करता हूं कि अगर ये 5 सीरीज आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे तो साथियों आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और 35 में 35 आपके नंबर आ जाएंगे। फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑन रिकॉर्ड मैं ये आपको बोल रहा हूँ और जो कि आपको दिखाई भी देता ही होगा। तो साथियों, फिर मिलते हैं हम अब रसायन शास्त्र या बायोलॉजी या हिंदी या इंग्लिश, ये चारों सेगमेंट में से किसी एक सेगमेंट में मिलेंगे। तब तक साथियों, अगर आप चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में हमने आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक बार थैंक यू भी लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।